किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज भाई देखो मखियाली गांव में जैसे आए हुए हैं, आशीष भाई के भी खेत दिखाए। तो आशीष भाई के चाचा जी के लड़के हैं हिमांशु भाई, उनसे भी बात कराएंगे और उनके भी शानदार खेत खड़े हैं भाई। तो हिमांशु भाई एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, गांव मखियाली कला, पोस्ट लक्सर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। तो हिमांशु भाई, मैं आपका भी खेत देख रहा, आशीष भाई के भी खेत देख के, आशीष भाई के भी ज़बरदस्त खेत चल रहे हैं। ये है कि अगर फसल आपकी अच्छी होगी तो जब ये बेनिफिट है किसान का भी। नहीं सही बात, एक तो आपको बेनिफिट भी है और फिर खेती अच्छी लगनी चाहिए, अच्छी के साथ साथ में रिकवरी भी अच्छी होनी चाहिए जब ये किसान आगे तो ये खेत में देख रहा हूँ, ये कौन सी वैरायटी है आशीष भाई, हिमांशु भाई? वैरायटी है 38 0238 0238 0238। तो किसान भाई बता रहे बिल्कुल खराब हो गई, ये कैसे खराब है? तो इसलिए कि जैसे इसकी देख रेख होती है उस हिसाब से रिकवरी होती है। इसमें देख रेख अगर टाइम पे प्रॉपर खाद उर्वरक और इस पर अगर टाइम से होता रहा तो फिर भी अच्छी है। तो हिमांशु भाई एक बार हाइट दिखाओ इसके पास यार। तो 38 तो लग भी ना है हिमांशु भाई, ये 38 तो इस बार बता रहे झुंडी बन की भी लोग बाग। नहीं 38 हमारा यहाँ बहुत अच्छा कढ़ाई फिलहाल भी। भाई देखो हाइट देख लो आप, फ्रेम में भी गन्ना लेने में मुझे मुश्किल हो रही है, पीछे जाना पड़ रहा भाई। 17-18 फुट का गन्ना हो रहा है और 38 का गन्ना है। मुंडा है आशीष भाई, ये हिमांशु मुंडा है जी भाई। देखो मुंडा तो लोग बार बिल्कुल बता रहे हैं झुंड बन गया, बिल्कुल ठुक गया गन्ना, क्या ये तो बिल्कुल टॉप के गन्ने खड़े हैं। तो कौन सी दवाई का राज है ये? हम एरिस कंपनी की दवाई लगाते हैं सारी, और अच्छा। इसमें कैल्शियम वगैरह और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और इस पर टाइम पे होता है इसका, तो काफ़ी बेनिफिट्स है भाई। देख सकते हैं आप, एक मैडा नहीं है, पूरा का पूरा खेत ही देख लो भाई, टॉप बड़ा खड़ा है। तो हिमांशु भाई ज़्यादा फोकस किस पर आ? देखो जैसे जो इस बार तो हमने ज़्यादा खुदाई की तो हमने इस बार कराई नहीं, हमने सारा पेस्टिसाइड वगैरह ही इस्तेमाल करा है। सारा दवाई से कंट्रोल सारा करा। दवाई से कंट्रोल करा है और इस बार टाइम से स्प्रे होता रहा और टाइम से पेस्टिसाइड वगैरह फंजीसाइड का भी इस्तेमाल किया है। फंजीसाइड में कौन सी जो ली? फंजीसाइड में ये सेफिलाइजर वगैरह लगा। अच्छा। और कोई एक वो जो एजोस्ट्रिप्लिन डाइफेनोजोल है, डाइफेनोजोल का बढ़िया रिजल्ट लगा, बढ़िया रिजल्ट है, वो तो सबसे टॉप है, सबसे टॉप है। और इंसेक्टिसाइड में सबसे अच्छा हमें लगता है थायोलैम्डा, सबसे बेस्ट। थायोलैंडा काफी स्प्रे कराया, इस पर काफी करा, उस हिसाब से आपके सामने रिजल्ट है भाई। देखो ना कोई टॉप बरोर है और गन्ना देखो भाई बिल्कुल लटका पड़ा है गोला, जहाँ लोग कह रहे हैं गोला खत्म हो गया, ये देखो भाई। और मुंडा करना है भाई, बोरू को तो बोरू लोग कहते हैं बोरू भी खत्म हो गया, ये देखो मुंडा भी है। तो ये बताओ कीटनाशक में क्या इस्तेमाल करा जाता है इस बार? कीटनाशक में नीचे फटेरा डाला है। अच्छा जी। और एक बार बस थायो डाला था, फटेरा के साथ थायो लिक्विड लगाई? थायो लिक्विड। तो एक फटेरा एक बार लगाया कि बस एक बार ही फटेरा लगा। और इसमें स्प्रे का काफी इस्तेमाल करा। स्प्रे हमने इसमें 2 या 3 कराई स्प्रे। स्प्रे में क्या लगाया? फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल काफी किया। तो स्प्रे टैंकर से करते कैसे? टैंकर से करते हैं शुरू में, तो जो गन्ना छोटा होता है उसमें तो टंकी से करते हैं। अच्छा। फिर बाद में टैंक से करते हैं। तो टैंक से बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं? टैंक से बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। तो जैसे स्प्रे कराया, अब भी कोई स्प्रे लगाया फिलहाल? नहीं अभी कोई नहीं स्प्रे करा हमने, तो बस लास्ट जो स्प्रे करा था बस ये जुलाई में कराया था बस। तो जैसे भाई देख सकते हैं आप 0238 खेत है। तो और कौन कौन सी वैरायटी लगाई हुई है हिमांशु? हमारे पास जो नई वैरायटी है वो 86-032 और 18, और हमारे पास जो नई वैरायटी है 051-25, ये भी। तो बढ़िया कौन सा लग रहा है ज़्यादा? सबसे अच्छा तो जो फिलहाल रिकवरी के हिसाब से अच्छा है वो एक तो 18, अच्छा जी, और एक 86-032 फिलहाल बेस्ट है हमारे यहाँ पे। तो 38 को आगे चलाओगे कैसे? इस बार तो वैसे तो अच्छा है, कुछ थोड़ा लगाएंगे, ज़्यादातर जो फोकस भाई रहेगा देखो जैसा वो खेत खड़ा है, मैं नहीं मानता इस बीज के सामने कोई टक्कर ले सकता है। हाँ ये तो है कि काफी बेनिफिट है इसमें। अगर ऐसा खेत खड़ा हो तो इस बीज के 38 की टक्कर कोई नहीं, नहीं। 38 बीज लगाएंगे और ज्यादातर फोकस जो हमारा रहेगा वो 018 पे रहेगा हमारा। 18 पर रहेगा, बहुत बढ़िया। देखो भाई शौकीन किसान है और आशीष भाई के भाई हैं भाई, चाचा जी के लड़के हैं। तो पूरा परिवार ही टॉप की खेती करता है भाई, और बढ़िया सारी जमीन में टॉप की खेती ले रहे हैं। तो ज्यादातर गन्ना बोल रहे हैं, कोई और फसल भी ले रहे हैं? नहीं ज्यादातर तो गन्ना ही है, क्योंकि गन्ने में ही ज्यादातर बेनिफिट्स मिलते हैं और फसल में इतने मतलब है नहीं सही। पक्की खेती है देखो, पक्की खेती है, थोड़ी लंबे टाइम तक और अच्छी है मतलब। भाई देखो गोला कितना जबरदस्त खड़ा है 38 का, हरा भरा गन्ना है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो अगली जो और खेत भी हैं वो भी हिमांशु भाई के दिखाऊंगा। 86 कौन सी वैरायटी बताइए? 86-032 है और कोलक 018, तो वो भी दिखाते हैं भाई आपको, आप वीडियो में बने रहे। चलो भाई ये देखो हिमांशु भाई के दूसरे खेत में आ गए। 0238 का बोरू गन्ना है और हिमांशु भाई जैसे ने बताया तो गेहूं के बाद लगाया था हिमांशु भाई। ये गेहूं का बाद का, ये देखो गेहूं के बाद लगाया था और बढ़िया गन्ना ले रहा है भाई। 38 तो आपके यहाँ बढ़िया चल रहा है, मुझे देख रहा हूँ। पन्ना बढ़िया है ये 38। तो मैं जैसे देख रहा हूँ रेख देख की ज़्यादा बात है गन्ने में। हाँ देख रेख भी होनी चाहिए। देखो अगर देख रेख करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। और जैसे ये तो लगभग ऐसे लगाया हो 10 अप्रैल के करीब ये, हाँ 10 अप्रैल के समथिंग लगा भाई। देखो गन्ना बढ़िया चल रहा है और गेहूं के बाद की फसल भी कितनी टॉप ले रहे हैं हिमांशु भाई, आप देख सकते हैं। 0238 का गन्ना है। तो
अब कुछ खाद वाद लगोगे हिमांशु भाई जैसे? नहीं, अब तो बस हमने जो 10 दिन 15 दिन पहले यूरिया और फंजीसाइड एक लगा दिया था, बस अब तो फाइनल है बस। अच्छा, एक फंगीसाइड लगा दिया? हाँ, फंजीसाइड लगा दिया था हमने और यूरिया लगा दिया। यूरिया कितना लगाया फिलहाल? यूरिया हमने लगा फिलहाल क्योंकि गर्मी की काफ़ी हो रही थी तो 10 किलो का बीघा लगा हमने। और फंगीसाइड में क्या लिया? फंजीसाइड में हमने लगा सेफिलाइजर और एक इसमें लगा स्प्रिंट सेफिलाइजर ये और कार्बन डाई मैनकोजाइम। स्प्रिंट भी लगाया? हाँ, स्प्रिंट भी तो लगा। भाई एंडोफिल कंपनी का स्प्रिंट आता है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड और 50% मैनकोजाइम। बड़े रिजल्ट है उसके। बढ़िया रिजल्ट है उसके। उसके तो सेफिलाइजर से भी अच्छे रिजल्ट है। बेस्ट रिजल्ट है भाई, बेस्ट फंगीसाइड है वो, अगर नीचे कोई डाल रहा हो। हाँ, नीचे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो, और ऊपर के लिए तो वो डाइफेनोजोल बढ़िया है। डाइफेनोजोल, एज़ोस्ट्रोबिन दोनों अच्छे हैं। बढ़िया है भाई। देखो, तो अब कीटनाशक की जरूरत है नहीं कुछ? कीटनाशक की कोई जरूरत नहीं, अभी खेत अच्छे खड़े हैं, कोई मतलब। देखो भाई, 38 का गन्ना है और हरा भरा खेत है बिल्कुल। तो वो जो नई वैरायटी कौन सी है? 86। और मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखो, नई वैरायटी भी दिखाएंगे, देख सकते हैं भाई, जहाँ किसान भाई बता रहे हैं कि गन्ना बिल्कुल ख़राब हो गया। और हिमांशु भाई ने देखो तो गेहूं का बाद गन्ना कितना शानदार तैयार कर दिया है। तो भाई सब बात देख की है, खेत पे चक्कर मारने की है। तो हिमांशु भाई, चक्कर तो मारने पड़ते हैं खेत पे। देखो हाँ, तो अगर देखो चक्कर तो लगता ही है, और फिर साथ में अगर फसल आपकी अच्छी है तो फिर बहुत मन करता है ना वो खेत भाई। देखो, खेत बढ़िया होंगे तो जब भी खेत पे आने का मन होगा। और ये देखो, ये 18 वैरायटी है शायद। ये 18 है, मुंडा की है जी। मुंडा ही है ये मुंडा है भाई। देखो मुंडा भी, देखो कितनी टॉप बंधाई करा रखी। मुंडा बोरू की पहचान नहीं हो पा रही। देखो भाई, हाइट देख लो आप, बढ़िया गन्ना खड़ा है। आप देखो भाई, दूर दूर तक बढ़िया गन्ना खड़ा है। तो ये कब कट गया था गन्ना लगभग? ये हमारा कट गया था, ये हमने सारा जो दिया था हमने बीज में दिया था, ये मार्च में हमारा कट गया था। अप्रैल से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। अप्रैल से। देखो भाई, कितना अच्छा खेत तैयार कर दिया। कोई रोग नहीं है इसमें? तो नहीं, बिल्कुल इसमें कोई रोग नहीं है, निरोगी गन्ना खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट गन्ना 018 का। तो ज़्यादातर किसान भाई जैसे रोग बता रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना उनके चाहिए? ये टाइम पे एक तो उर्वरक वगैरह करे और स्प्रे में फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे टाइम से होता रहे भाई, तो जब ये वो फायदा है। मतलब कहने की बात ये है कि रोग आने का इंतजार ना करें। नहीं, रोग आने का इंतजार ना करे, उससे पहले ही आप कीटनाशक और वो फंजीसाइड आप लगा सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में अगर रोग आ जाता है ना, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी महंगी दवाई करनी पड़ती है, फिर वो रिजल्ट मिल भी नहीं पाता। पहले सस्ती से ही काम चल पहले जाए। सस्ती से ही काम चल जाता है। तो भाई किसान भाई देखें, रोग आने से पहले ही टाइम पे दवाई लगा दें। तो वो 86-032 भी दिखाओ हिमांशु भाई। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी। भाई देखो, अंदर दिखाऊंगा मैं आपको जो नया बीज है। और बढ़िया बीज चल रहा है। देखो 18 की वैरायटी, देखो सारे खेत शानदार खड़े हैं भाई। देखो ये है 86-032। ये तो ये मान लो कि वो पर्पल लेडी जिसे गन्ना बोलते हैं उस तरीके का गन्ना है। तो ये सारा गन्ना ऐसा ही है, मोटाई इसकी बहुत जबरदस्त है, ये नीचे से ऊपर तक ही इसकी भाई देखो, मोटाई हाइट बहुत देखो और मोटाई दिखा दो। देखो मोटाई देखो एक बार, ये गन्ने की मोटाई। ये देखो भाई, ये तो भाई 5 जैसा गन्ना है बिल्कुल। देखो, तो आगे बढ़ाने का इरादा है कैसे? इसे आगे बढ़ाने का इरादा है, इस बार ये 5 से 10 बीघे बढ़ाएंगे इस गन्ने को, क्योंकि ये गन्ने में एक तो रोग नहीं है, टॉप बोर और कहीं से कहीं तक नहीं है भाई। इसमें कोई भी रोग नहीं आया, और ये इसमें सिर्फ और ये देखो मोटा गन्ना देख लो आप, मैं दिखा दूं। ये देखो मोटा, कितना मोटा मोटा गन्ना है, 5 जैसा गन्ना है। ये तो PV 95 से भी मोटा लग रहा है। ये PV 95 से बहुत मोटा गन्ना है और निरोगी गन्ना है। तो इसमें कोई स्प्रे कुछ करनी इसमें नहीं? सिर्फ हमने 2 स्प्रे कराए, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड, और स्प्रे कराए नहीं इसमें, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल के तौर पे लिया था कि अगर हम पहले इसमें लागत लगाएंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये गन्ना अच्छा है नहीं। तो हमने सिर्फ 2 स्प्रे कराए, उसका बेस्ट रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई 86-032 गन्ना है। और हिमांशु भाई इस बार इसे बढ़ाने वाले हैं अगले। इस बार तो बीज का जैसा मिल नहीं पाएगा ज़्यादा लोगों को। तो इस बार तो बीज थोड़ा कम मिल पाएगा, और हम ही बढ़ाएंगे तो अगले नंबर में बीज आपको अवेलेबल होगा। तो भाई कोई 86-032 बीज लेना चाहता हो इस बार भाई, देखो हिमांशु भाई से संपर्क कर सकते ये हैं। गन्ना सारा ही ना, देखो ये इसकी मोटाई बहुत जबरदस्त है, सारे गन्ने की नहीं, 1-2 गन्ने की। भाई देखो, फुटाव में भी कोई कमी नहीं है, भी बहुत जबरदस्त 30 इंच पे लगा रखा है हिमांशु भाई ने। और ये देखो भाई, गन्ना देखो कितना गन्ने की टॉप मोटाई बहुत देखो जबरदस्त भाई, है। ये गन्ना ही 4-4 किलो का है। ये मान लो कि 10-12 गन्ने पुली में रख लो और पुली उठा के चल दो। तो ये पुली तो बहुत हिमांशु भाई जैसे आपने, तो मुझे लग रहा है गन्ना सारा 30 इंच पे लगाया हुआ है। 30 इंच पे ही सारा तो गन्ना। ट्रेंच नहीं लगा रहे? नहीं, ट्रेंच नहीं है, हमें यही इसमें ही अच्छा लगा है हमें, क्योंकि एक तो थोड़ी लेबर की भी समस्या पड़ती है, इसमें अपना हर्बिसाइड का स्प्रे कर दो नीचे, हाँ। खुदाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं भाई, पड़ती, और थोड़ा वही बात है कि मान लो 2 महीने स्प्रे करा तो फिर तो गन्ना ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, घास होने लगता है। हाँ। थोड़ी पहले थोड़ी ध्यान दे लो, इसके बाद तो फिर रिकवरी होती चली जाती है। एक और चीज ये है हिमांशु भाई, मान लो हमने 10 लाख रुपए का यंत्र खरीद जी, लिए जी। ट्रेंच के नाम के, हाँ जी। 10 लाख की बचत तो 10 साल भी नहीं आने की। 10 साल भी नहीं आने की, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप 30 इंच पे लगाओ और अच्छी देख रेख करो, तो गन्ना आपको और अपना ये सादी ट्रैक्टर से ही काम हो जाएगा ट्रैक्टर सब। से ही, और अपना नए इतने खर्चा करके आप नया यंत्र करोगे, उससे बेनिफिट है। तो भाई आपने देखा, हिमांशु भाई हैं भाई मखेड़ी गांव के, बहुत ही मेहनतशील व्यक्ति हैं, अपने खेत की सारी देख करते हैं बढ़िया है।
तो भाई बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो हिमांशु भाई की वे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये 18 वैरायटी है इधर भाई, ये 18 4 नोट थोड़े थोड़ा इधर, देखो भाई इधर 18 भी खड़ा है, ये 18 देखो बढ़िया 18 वैरायटी। देखो भाई हाइट देख लो भाई जबरदस्त। तो ये बोरू गन्ना है कैसा, ये बोरू गन्ना है जी। देखो भाई तकड़ी हाइट ले रहा है 18, तो बढ़िया गन्ना चल रहा है, जबरदस्त वाली हाइट ले ली है। ये इधर इससे इधर इधर 4 डोरी हमारे 8632 की है, ये सारा हमारा 18 ही है इधर। तो भाई सारी फसल टॉप खड़ी है। जहाँ किसान भाई बता रहे हैं रोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो भाई टाइम पे प्रबंधन कर लोगे तो कुछ नहीं आने का। और जैसा हिमांशु भाई का देख रहे हैं और आशीष भाई के खेत देख के सारे टॉप खेत खड़े हैं, परिवार के भाई हैं भाई, सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं। तो भाई प्यार से चलते हैं दोनों भाई और बढ़िया खेती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें भाई। और खेती भाई सब बढ़िया करें, अगर कर रहे हैं तो भाई खेती अच्छी होनी चाहिए। तो भाई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।